बाबूजी, माँ जी की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो अस्पताल से जबरदस्ती घर आ गई। बस एक ही बात पर अड़ी हुई है कि हमें हमारा अभय चाहिए। अभी बड़ी मुश्किल से हम उन्हें घर के अंदर ले गए थे। आ गए आप लोग? हमारे बेटे को मार कर आ गए आप। कर ली अपनी परंपरा की रक्षा, पड़ गई अपने कलेजे में ठंडक। हमारा गला घोट कर हमें भी मार दीजिए, हम अपने बेटे के बिना नहीं जी सकते। बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं है आप लोग? हमारे अभय को मारकर बचा लिया अपना सम्मान, कर ली घटिया प्रथा की रक्षा। हत्यारे हो तुम लोग, हत्यारे हो, सबके सब हत्यारे हो। किसी को माफ नहीं करेंगे। मार दिया हमारे बच्चे को, मार दिया। भगवान ने मेरी सुन ली। मेरा बच्चा, भगवान ने हमारी सुन ली। तुमको सही सलामत लौटा दिया। तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चे को लौटा दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो तुम्हारी ये माँ भी जिंदा नहीं बचती। मेरा बच्चा, इस डायन को कौन लाया इस घर में? विष्णु, इसे धक्के मार के हमारे घर के बाहर निकालो, वरना हम मारेंगे इसे धक्का। निकालो इसे बाहर। इसी मनहूस के कारण हमारे बेटे की जिंदगी दांव पे लग गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बेशर्मों की तरह हमारे घर चली आई। मर क्यों नहीं गई कहीं पे? चले जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। बेशरम बेहया लड़की, तुमने हमारे बेटे को बरगलाया, उसे बहकाया, मजबूर किया कि शादी का मंडप छोड़ के भाग जाए। जी, इसी चुड़ैल के काले जादू ने हमारे बेटे की सोच समझ में पर्दा डाल दिया था। अरे इसी की वजह से हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। हम नहीं चाहते कि इसका साया हमारे बेटे पे पड़े। क्यों नहीं मार दिया आपने इसे वहीं पे? क्यों ले आए यहाँ पे आप उसे? जानती है काहे नहीं मारा इसे? ये तेरे अभय के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके पेट में हमरा वंश पल रहा है।
प्रतिमा, लड़की को अंदर ले आओ। अबे चलना अंदर। अब क्या देख रहा है तो उसमें साले अभी तक सुधरा नहीं है। चल। बे अब चलना। अब क्या रुका देखने के लिए? चल चल। रुको। हम इस मनहूस लड़की को इस घर में नहीं घुसने देंगे। अरे एक ही झटके में इसने हमारी सारी खुशियां निकल ली, हम सबके सपनों का खून कर दिया, हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने आई है यहाँ पे। तू चाहती ही नहीं कि हमारा बेटा जिंदा रहे। हम तुझे इस घर में नहीं रहने देंगे, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। तुम्हें किसी भी कीमत पे इस घर से, हमारे भाई की जिंदगी से बाहर जाना होगा। सुना तुमने? तुम इस घर में नहीं रहोगे, तुम्हें जाना होगा। जी, हम आपसे पूछते हैं, आप जैसा इंसान इस जैसी कुलच्छनी लड़की को इस घर में पनाह कैसे दे सकता है? अरे जब से इस लड़की का साया हमारे बेटे और हमारे घर पर पड़ा है, हमारा घर मुसीबतों का डेरा बन चुका है। सब हमारे बेटे की जान के दुश्मन बन गए। जो अपने बेटे से इतना प्यार करते थे, उसको मारने के लिए तैयार हो गए। जरा सोचिए, अगर ये मनहूस इस घर में आएगी तो क्या होगा? खा जाएगी सबको, सत्यानाश कर देगी सब कुछ। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए हमें। अरे बस कीजिए। ये सवाल अब हमसे नहीं, अपने बेटे से पूछिए, जिसने इस घर की मान मर्यादा के बारे में नहीं सोचा, जिसने इस परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सोचा, जिसने हक के बारे में नहीं सोचा। बस हमारे मुंह पर थूक कर इस लड़की को गले से लगा लिया। हम तो घर से इसी इरादे से गए थे कि दोनों को मार खरी लौटेंगे, और आप तो हमें अच्छी तरह से जानते हैं पुष्पा जी। हम दोनों को इतने टुकड़े करते कि आप गिनते गिनते थक जाती, लेकिन टुकड़े खत्म नहीं होते। मुझे दोनों बचे हैं ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस लड़की के कोख में हमारे घर का वारिस पल रहा है। नहीं चाहिए ऐसी चरित्रहीन लड़की से हमको हमारा वारिस, नहीं चाहिए। और तुम बेशरम, यही संस्कार दिए हमने तुम्हें कि इस तरह से अपने परिवार को शर्मिंदा करो। अरे कौन सा जादू टोना कर दिया इस चुड़ैल ने कि अपने सुध-बुध बुला के इसके पीछे पीछे मौत के मुंह में चले गए। इस सब का कारण ये मनहूस है। तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है। बंद करो ये नाटक, बहुत हो चुका। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम हमको हमारे बेटे से दूर नहीं कर सकती। आई बात तुम्हारी समझ में? आप बेवजह सुरभि को गुनहगार समझ रही हैं। इस सब में सुरभि की क्या गलती है? चुप रहो तुम, बंद रखो अपना मुंह। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया जो एक डायन को देवी समझ रहे हो। ए जी, एक बात आप सुन लीजिए,
हम इस मनहूस को हमारे घर में बिल्कुल नहीं रखेंगे। और अगर आपको अपने वंश के वारिस की चिंता है तो दे दीजिए हमारी आहुति, हमें कोई एतराज नहीं। पर हम इस कलंकिनी के साथ एक छत के नीचे कतई नहीं रहेंगे। कौनो ई घर से नहीं जाएगा। तुम भी ई घर में रहोगी और सुरभि भी। हमें तुम्हारी भी उतनी ही चिंता है जितनी इस घर के वारिस की। और एक बात मत भूलो बहू, तुम्हारा बेटा अगर जिंदा है तो सिर्फ सुरभि की कोख में पल रहे बच्चे की वजह से। प्रतिमा, सुरभि को मेहमानों वाले कमरे में लेकर जाओ, यूं रहेगी। अब ई बारे में कौनो बात नहीं होगी, ये हमरा आदेश है।